प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं नीरज कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। तो आज हम मैथ का बेसिक क्लास पढ़ाने जा रहे हैं जो 6, 7, 8, 9 और 10 सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चैनल पे जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और सभी दोस्तों को वीडियो शेयर करिए। और देखिए, बेसिक चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो जो भी बहुत सारे नए बच्चे आते हैं जिनको पूछा जाता है बीजगणित के बारे में। आप जैसे समझिए, हम दे दिए कि 6x² - 9x²। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा ऑफलाइन क्लास में लगभग 99% बच्चे को जो 8th, 9th यहाँ तक कि 10th में आए हैं, लगभग बच्चे को नहीं आता था। अब बताइए, जब ये सब चीजें नहीं आएगी, बेसिक चीजें, तो आप मैथ बिल्कुल नहीं आपको आ पाएगा, बिल्कुल नहीं आ पाएगा। तो एकदम बिल्कुल जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है, वो इस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत उपयोगी है आप लोगों के लिए। एकदम बिल्कुल हम 0 लेवल से चल रहे हैं मैथ में, तो एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिए। ये वीडियो 6, 7, 8, 9 एवं 10 के लिए है, बहुत ही उपयोगी होगा। आइए चलिए समझते हैं। अब जैसे हम दे दें कि -20 + 12, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपको इसको समझना है। बहुत सारे बच्चे कहीं पे जोड़ते हैं, कहीं पे घटाते हैं, है ना, कहीं पे उनका चिन्ह गलती रहता है। आज ये सबसे छुटकारा मिल जाएगा आप सबको, बिल्कुल वीडियो में एकदम बने रहिए। अब ध्यान दीजिए, पहले तो हम सबको समझना है कि संख्या किसको कहते हैं, ठीक है, और अंक क्या है ना। अब समझिए, संख्या 10, 11, 12 से लेके अनंत तक, इन्फिनाइट तक संख्या है। अब ध्यान लीजिए, संख्या क्या है? 10, 11, 10 से स्टार्ट होकर के जहां तक आपको गिनती गिनना है गिनिए, संख्या है। अंक है कितना? ठीक है, ध्यान दीजिए, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक अंक है और संख्या भी है। 1 से 9 को संख्या भी कहते हैं और अंक भी बोलते हैं, ठीक है। 10 को आप संख्या बोल सकते हैं लेकिन अंक बोल नहीं सकते हैं, है ना। 1 से 9 तक को आप संख्या भी बोल सकते हैं और अंक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अंक सिर्फ क्या है? 1 से 9 तक, संख्या भी 1 से 9 तक। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या हो उसका केवल 2 ही चिन्ह होता है, एक तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, ठीक है। एक तो माइनस, दूसरा प्लस। कोई भी संख्या हो, अंक हो, उसका 2 ही चिन्ह होता है, एक प्लस और माइनस। अब कितने बच्चे कहेंगे सर गुना क्या है, भाग क्या है, ये सब भी तो चिन्ह है, लेकिन संख्या का चिन्ह नहीं है। वो क्या है? जैसे देखिए, हम कहते 3 3 3 3 3 5 बार जोड़ना है, तो आप कहिएगा सर 15। तो क्या है? आप समझिए गुना क्या है। इसी को हम कह दें कि 3 कितना टाइम आया है? 5 बार, तो हम मल्टीपल कर दिए, 3 × 5 = 15। तो क्या है? ये संख्या का चिन्ह नहीं है, ठीक है। एक ही प्रकार के संख्याओं को अधिक से अधिक बार जोड़ने की क्या है? एक प्रक्रिया है। संख्या का चिन्ह नहीं है, संख्या का 2 ही चिन्ह, प्लस और माइनस। तो आप इस बात को ध्यान लीजिए। आप समझिए, कोई भी संख्या हो या अंक हो, उसका चिन्ह, उसका संकेत संख्या के पहले रहता है। जैसे देखिए, ये 20 संख्या है, इसका चिन्ह क्या है? माइनस। ये संख्या 12 है, इसका चिन्ह क्या है? प्लस। तो क्या है? कोई भी संख्या का चिन्ह जो होता है संख्या के पहले रहता है। तो देखिए, संख्या के पहले है कि नहीं। यहां तक बात समझ में आ गया है? अब समझिए,
ध्यान दीजिए, 20 का चिन्ह माइनस 12 का चिन्ह प्लस। देखिए जी, ये दोनों एक जाति का नहीं है। 20 माइनस जाति का अब 12 प्लस जाति का, एक जाति का है नहीं। ये दोनों एक होना चाहता है, एक जाति का है नहीं, ये दोनों एक होना चाहता है। समाज वाला इसको एक होने नहीं देगा, बहुत मार मारेगा इसको। अब ध्यान दीजिए, तो क्या एक हो जाएगा? सब जबरदस्ती करेगा है ना। तो क्या है, थाना में जाइए, थाना में जाइएगा तो आपको देना पड़ेगा टका। दरोगा, दारोबा चाहे गाबा, ही न होता है दरोगा। तो आप बिल्कुल, आप कंसेप्ट थोड़ा मेरा अलग है, ध्यान दीजिएगा। जब चिन्ह एक जैसा नहीं हो, अलग अलग जाति का हो, घटाना है, माइनस ये प्लस, अलग अलग जाति का हो, घटाना है। घटाना कैसे है? बड़ा से छोटा घटाइए, 20 में से 12 गया 8, लेकिन चिन्ह इसका क्या होगा? 8 का चिन्ह क्या होगा? तो ये दोनों में जो बड़ा है, 12 बड़ा कि 20 बड़ा? 20 बड़ा, 20 का चिन्ह माइनस तो 8 भी माइनस। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया, फिर से एक बार फिर से ध्यान दीजिए। दे दिया -40 प्लस 22, 22 का चिन्ह प्लस, 40 का चिन्ह माइनस। दोनों एक जाति का है? नहीं है, बिल्कुल मेल मिलाप नहीं होगा, घटेगा जी। 40 में से 22 गया 18, लेकिन चिन्ह 18 का क्या होगा? जो बड़ा है दोनों में, बड़ा 40 है, इसका चिन्ह माइनस तो 18 भी माइनस। अब समझ में आया होगा। अच्छा, उलट के अब दे ऐसे, ध्यान दे दिया 8 माइनस 20। अब ध्यान दीजिए, क्या है, 8 का चिन्ह यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। तो जो अभी बच्चे 6-7 में पढ़ रहे हैं उनको बताना पड़ता है कि क्या है, मिनिमाइज रहता है। पॉजिटिव शुरुआत में शुरू के वाली जो संख्या होती है उसमें मिनिमाइज रहता है, छिपा हुआ रहता है। अब ध्यान दीजिए, 8 का चिन्ह यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन है क्या? प्लस, क्योंकि शुरुआत के वाली संख्या में प्लस चिन्ह छुपा रहता है। तो 8 का चिन्ह क्या है? प्लस, 20 का चिन्ह माइनस, 8 का चिन्ह प्लस, 20 का चिन्ह माइनस, दोनों का चिन्ह एक जैसा है। एक जैसा नहीं है तो घटेगा। घटाना कैसे है? बड़ा से छोटा, 20 में से 8 गया 12, बड़ा 20 है, इसका चिन्ह माइनस तो ये भी माइनस, तो क्या हो गया? -12। अच्छा, दूसरा देखिए, आप समझिए। दे दिया कि -8 प्लस 22, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, 8 का चिन्ह माइनस, 22 का चिन्ह प्लस, दोनों का चिन्ह एक जैसा है। एक जैसा नहीं है तो घटेगा। घटेगा कैसे? बड़ा से छोटा, बड़ा 22, 22 में से 8 गया 14, बड़ा कौन है जी ये दोनों में? 22, 22 का चिन्ह प्लस तो ये भी प्लस। तो बताइए, प्लस क्या यहाँ दे दें? नहीं, अकेला रहता है पॉजिटिव संख्या, या शुरुआत में पॉजिटिव संख्या रहता है, छुपा रहता है पॉजिटिव, है कि नहीं? तो मिनिमाइज है, +14 है। तो आप सब ये बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा स्टेप इसका, टाइप 2। हम कहते हैं -8 -12। अब ध्यान दीजिए, 8 भी माइनस जाति का, 12 भी माइनस जाति का, दोनों एक ही जाति का है, तब क्या होगा जी? ऐड होगा। दोनों एक ही जाति का है तो ऐड होगा, मतलब जोड़ना है। अलग अलग जाति का है, घटाना है। चिन्ह किसके अनुसार? बड़ा अंक के अनुसार। एक ही जाति का है, एक ही जैसा सभी का चिन्ह है, जोड़ना है। 12 या 8 20, दोनों का चिन्ह माइनस तो 20 भी माइनस। -40 -60, दोनों का चिन्ह एक जैसा, जोड़ना है। 60 40 100, लेकिन दोनों का चिन्ह माइनस तो 100 भी माइनस। नहीं समझ में आ रहा है? ये क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है। आगे आपको एकदम बिल्कुल देखते रहिए वीडियो में, 0 से एकदम सिखाएंगे, एकदम बिल्कुल हीरो बनाएंगे तुम सबको। टेंशन मत लो मैथ में। ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ कैसे गलती होता है। हम कहते हैं 1/2
माइनस 1/4। अब देखिए गलती कहाँ करता है स्टूडेंट, ठीक है। 1/4 माइनस 1/2। हाँ सर तुरंत बना देंगे तुरंत। 4 का लघुत्तम 4, 4 को 4 से भागा दिए, एक एक ऊपर आके गुना तो एक गुना। अच्छा थोड़ा सा धीमे समझाते हैं। देखो 4 एलसीएम है बाबू, ये क्या है, हर है ना। जब हम भिन्न के जोड़ घटाव बनाते हैं, कमेंट करो 6 6 7 8 ये सब वाला कमेंट करो कि यदि ये सब नहीं आता होगा तो इसका भी वीडियो हम एक बनाएंगे, ठीक है। एक क्या, जब तक तुम नहीं सीखेगा जब तक छोड़ेंगे नहीं। कमेंट करो। 4 को 4 से भाग दिए, कितना आया 1, 4/4, 1 कट गया ना जी, आया 1। ये जो 1 आता है भागफल, ये एक अंश में आके गुना तो 1 गुना 1, माइनस का चिन्ह तो माइनस। अभी 4 को भाग देंगे कितना से, ये 4 को भाग देंगे, 4 को भाग देते हैं 2 से, 2 दूना 4, कट गया। भागफल कितना है 2, ये जो भागफल है अंश में आके गुना, अंश 1 है भागफल 2 है। अब देखिए 1 गुने 1, 1 गुने 1 का मतलब 1 का एक बार पढ़ू, 1 माइनस 1 गुने 2 का मतलब तो 1 पहाड़ा, 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो तो 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ो 2। अब बताइए यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करता है, धड़ल्ले से 1/4 मारता है। यदि प्लस माइनस जो सिखाए हैं वो नहीं जाना रहेगा तो बताइए गलती हो गया कि नहीं, पूरा मेहनत पर पानी फिर जाएगा कि नहीं है, बताओ। देखो 1 का चिन्ह कुछ नहीं है, छुपा है, क्या है प्लस, मिनिमाइज है प्लस, 2 का चिन्ह माइनस। बताइए एक जाति का नहीं है, घटेगा ना जी, एक जाति का है नहीं है, घटेगा। 2 में से 1 घटा 1, बड़ा अंक कौन है, 1 बड़ा कि 2 बड़ा, बड़ा 2, इसका चिन्ह माइनस तो 1 भी माइनस है, नीचे में 4। एकदम आता है स्टूडेंट धड़ाक से आंसर देता है 1/4 पॉजिटिव में। बताइए ये गलती है कि नहीं, पूरा मेहनत पर पानी फिर जाएगा कि नहीं, सिर्फ माइनस के लिए, है कि नहीं। इसीलिए वो सब चीजें सिखा रही हैं। आप देखिए अब आप ध्यान दीजिए, अब 3 4 देते हैं एकदम लाइन में से, -8 -20 प्लस 48 -42 प्लस 58 दे दिया। हम जानते हैं एक जैसा चिन्ह जिसका जिसका रहेगा जुटेगा, तो बताइए -8 -20 -42 जुटेगा कि नहीं जुटेगा, एक ही जैसा चिन्ह है, तीनों जोड़ देंगे तो चलिए जोड़िए, 20 8 28, 28 2 30, 30 40 70, 30 40 70। लेकिन तीनों का चिन्ह क्या है माइनस, 8 का चिन्ह माइनस, 20 का चिन्ह माइनस, 42 का चिन्ह माइनस, तो 70 भी माइनस। इसका काम खत्म खत्म खत्म, तीनों को जोड़ के लिख दिए। क्यों जोड़े, 42 भी माइनस, 20 भी माइनस, 8 भी माइनस, तीनों का चिन्ह एक जैसा है तो तीनों जुट गया, लेकिन तीनों का चिन्ह जो है वही चिन्ह लिया जोड़ने के बाद। अच्छा 48 का चिन्ह प्लस 58 का चिन्ह प्लस है, ये दोनों का चिन्ह एक जैसा है, जोड़ देंगे। चिन्ह जब भी एक जैसा रहे जोड़ देना है ना जी। खून एक जैसा दोनों को मिलता है तो चढ़ा देता है कि नहीं, मिल जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी है। तो ये दोनों जोड़ेगा, 8 8 16, हाथ में 1, 4 5 4 9 1 10, दोनों का चिन्ह प्लस तो 106 भी प्लस। अब बताइए 106 का चिन्ह प्लस और 70 का चिन्ह माइनस, दोनों एक जाति का है, अलग अलग जाति का है, अलग अलग जाति का है तो घटेगा, तो बड़ा से छोटा घटाइए जी। 106 में से 70 घटाएंगे 36, 106 बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस है तो 36 का चिन्ह भी प्लस, तो का प्लस लिख देंगे, नहीं मिनिमाइज रहता है, छुपा रहता है अकेली संख्या में पॉजिटिव, तो आंसर क्या हो गया +36। आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना। तो बस बिल्कुल सीधा कंसेप्ट क्या है, एक जैसा चिन्ह रहेगा जोड़ना है, अलग अलग चिन्ह रहेगा घटाना है, घटाने के बाद जो चिन्ह बड़ा है उसी का चिन्ह लेगा।
अब ध्यान दीजिए, अब माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। ध्यान दीजिए, यदि ऋणात्मक ऋणात्मक गुना रहेगा तो प्लस हो जाएगा धनात्मक, और धनात्मक और ऋणात्मक मिलके गुना होगा तो ऋणात्मक होगा। जैसे आप समझिए, ये पहला वाला हम समझाते हैं। जैसे दे दिए -2 गुने -2, तो बताइए अब दो दो को मत देखिए, ये माइनस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, तो आपका आंसर क्या में आएगा प्लस में। चलिए प्लस में आएगा, ये आप गुना करिए 2 दूना 4, तो बताइए अकेला संख्या है तो प्लस शुरुआत में क्या लिखेंगे, नहीं मिनिमाइज रहता है, +4 है। दे दिया -20 गुने -4, माइनस गुने माइनस प्लस, 20 चौके 80, तो का अकेला है तो 80 प्लस में। समझ में आ रहा है ना। अच्छा जैसे दे दे 20 गुने -2, अब बताइए 20 का चिन्ह यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, क्या है प्लस है, 2 का चिन्ह क्या है माइनस है, तो पहले प्लस माइनस को एकदम क्लियर करो, ये प्लस आई माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस, अब गुना कर दो अचर राशि को, 20 दूना 40, तो आंसर क्या आ गया -40। अब बताइए बच्चा गुना तो कर देता है कि 20 दूना 40, लेकिन प्लस होगा कि माइनस समझ में नहीं करता है। अब समझिए फिर से दे दिया -20 गुने -40 गुने -2 गुने -1 गुने -1। अब बताइए क्या होगा। अब चलिए एकदम पहले चिन्ह एकदम बिल्कुल क्लियर, कितना गुना होके आएगा उससे मतलब नहीं, पहले बिल्कुल चिन्ह क्लियर कीजिए। चलिए यहाँ देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, यहाँ तक क्या आ गया प्लस, अब यहाँ प्लस से उठाओ, प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस, देखो ना प्लस गुना माइनस माइनस, अब यहाँ तक का आ गया माइनस, फिर यहाँ से उठाओ माइनस गुना माइनस, यहाँ प्लस, अब प्लस से उठाओ प्लस गुना माइनस माइनस, फाइनली तुम्हारा आंसर क्या में आ रहा है माइनस में। फिर एक बार बस बस ध्यान से चलिए ध्यान से समझिए समझिए, लेट हो लेकिन समझना है बिल्कुल अच्छा। फिर से देखिए ये चिन्ह है ले, ये 20 को हम हटा देते हैं, 20 है 40 है 2 है 1 है 1 है, ले ये बाद में लिखेंगे, पहले देखो चिन्ह क्लियर करते हैं। ये देखो ये देखो, चलो चिन्ह क्लियर करते हैं, माइनस गुने माइनस यहाँ तक प्लस, प्लस यहाँ है, अब प्लस से यहाँ से उठाओ प्लस गुने माइनस माइनस, माइनस गुने प्लस, ध्यान दो माइनस गुने माइनस प्लस, फिर प्लस गुने माइनस माइनस। तो सब मिला के कंसेप्ट ये है कि यदि एक ही जैसा चिन्ह का हम गुना करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव धनात्मक मतलब प्लस वाला चिन्ह आएगा, अलग अलग चिन्ह का गुना होगा तो माइनस में आएगा, है ना। तो एक जैसा चिन्ह का गुना होगा तो प्लस में, अलग अलग चिन्ह का गुना होगा तो माइनस में आएगा आंसर हमारा। अब देखिए यहाँ 20 40 2 1 1, अब गुना करिए माइनस गुने माइनस प्लस, यहाँ प्लस, प्लस गुने माइनस माइनस, अब माइनस गुने माइनस एक जाति का गुना है तो प्लस, यहाँ प्लस गुने माइनस, प्लस अलग माइनस अलग जाति हो गया तो प्लस गुने माइनस, फाइनली माइनस आया। अब गुना करो 40 गुने 20 800, 800 दूना देखो 20 गुने 40, पहले क्या हुआ 20 गुने 40, तो 4 दूना 8, 1 0 1 0 2 0 बैठ गया। अब गुने 2 है तो गुना करो 8 दूना 16 पर 2 0, 1600 गुना 1 1600 गुना 1 1600, तो आंसर -1600। ये ज्यादा बड़ा हो गया ना, अब ये छोटा वाला समझाते हैं। तो 6वां 7वां वाला इतना बड़ा गुणवा मुझ रहा है, वो को तो तेज रहा है ना।
बॉडी उछ रहा। देखो -3 गुने 2 गुने -6 गुने -2 गुने 3। अब गुना करो, गुना करो, गुना करो। माइनस गुने, इसका चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस है, ये देखिए ये दो के चिन्ह गुना नहीं है। गुना कैसे करते हैं? ये गुना का जहां चिन्ह है एक अंक आगे एक अंक पीछे, गुना का चिन्ह है एक अंक आगे एक अंक पीछे, गुना का चिन्ह है एक अंक आगे एक अंक पीछे, गुना का चिन्ह है एक अंक आगे एक अंक पीछे, ऐसे गुना। इच्छे का चिन्ह मत समझ लेना, है ना। हम शुरू में बताएं कोई भी संख्या का चिन्ह दो ही को होता है, प्लस और माइनस। गुना चिन्ह नहीं है, एक ही संख्या को एक से अधिक बार जोड़ने और घटाने की क्या है? प्रक्रिया है। अब समझो, ध्यान दो। गुना कर लेते, 3 दूना 6, 6 छक 36, 36 दूना 72, 72 तिया 216। अब 216 का चिन्ह क्या होगा? पूरा गुना करके तो लिख दिए, अब चिन्ह पर आओ, एकदम यही मेन इंपोर्टेंट है। गुना तो सब कर लेगा, चिन्ह एकदम पकड़ो। माइनस गुने प्लस, दो का चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस, तो बताइए माइनस गुने प्लस माइनस, यहाँ क्या आया? माइनस। फिर यहाँ माइनस गुने माइनस, यहाँ तक का आ गया? प्लस। देखो प्लस गुने माइनस माइनस, यहाँ माइनस, इसका चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस है। माइनस गुने प्लस माइनस, तो फाइनली हमारा क्या चिन्ह आया? माइनस। तो आंसर क्या आ गया? 216 माइनस में। अब इसमें गड़बड़ाना नहीं, फिर से यदि गड़बड़ाना तो वीडियो देखना, ठीक है। नहीं समझा है फिर से कमेंट करो, हम फिर से बताएंगे, ठीक है। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सिखा देंगे एकदम तुम सबको। आप देखो, आप एकदम बिल्कुल एकदम इम्पोर्टेंट चीज आ गया है, ठीक है। अब ध्यान देना, ध्यान से। हम कह दें कि रे बाबू बताबो x गुना x क्या होगा, है ना। अधिकतर लड़का कहता सर 2x, 2x होती थी। अब समझो, हमरा ऑफलाइन क्लास में आया, सब यही बताया बाबू x गुना x क्या होता है? सर 2x। ओकरा पते नहीं है कि जोड़े हैं कि घटाए हैं कि गुना किए। अब ध्यान समझो, पहले एक चीज तो हम सब समझते हैं, इधर पॉइंट समझिए। गुना में पावर POWER, पावर। पावर का मतलब होता है घात, जुड़ता है, जुड़ता है मतलब ऐड होता है ना। लेकिन कंडीशन, कंडीशन क्या है? गुना में पावर घात जुटता है यदि आधार, है ना, या कहें तो चर राशि, चर राशि समान हो। क्या हो? समान हो। इसमें 3-4 जो नाम है वो आया है, कितना यूं नहीं समझ रहा है कि ठीक है गुना में ये तो चीज समझ रहे हैं, ये पावर घात कौची कह रहे मास्टर बा, है ना। आधार चर राशि केकरा कह रहे मास्टर बा। ये 3 गो चीज समझ में नहीं आ रहा होगा, अब हम तुमको समझाते हैं। तुम ढेर सारा किताब में देखा होगा ऐसे करके, ऐसे एक्स है एकरा पर एकदम टेढ़ा करके ऐसे लिखल रहे। यही जो लिखा हुआ है ना, ये दूध टेढ़ा करके, है ना, जस्ट ऊपर में, इसी को क्या बोला जाता है? पावर, घात। जैसे हम कह दें ऐसे एक्स, इस प्रकार ऐसे लिख दें तो एकदम इसके साइड में जस्ट तिरछा ऊपर में, है ना, दाहिने साइड लिखा हुआ है 5, है ना। यही क्या है? पावर। इसी को क्या बोलते हैं? घात, है ना। हिंदी में घात, अंग्रेजी में पावर। तो ये चीज समझ में आ गया। अच्छा, अब कहता है कि आधार या चर राशि, चर राशि क्या है? चर राशि
है ना। आप अभी फिलहाल के लिए नॉर्मली ये समझो कि ए से जेड तक को ABCD का 600 अक्षर जो है उसको हम सब चर राशि बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? चर राशि। ठीक है। और अचर राशि किसको बोलते हैं? अचर राशि। अचर राशि जो गिनती वाली संख्या है, गिनती वाली संख्या, वो क्या? अचर राशि। ABCD को क्या बोलना है? चर राशि। अचर राशि किसको बोलेंगे? गिनती वाली जितनी भी संख्या है क्या है? अचर राशि है। तो पावर चर राशि, आधार हम समझाएंगे क्या है आधार, उसी को कैसे बोलते हैं, क्या आधार लिखे। अचर राशि गिनती वाली संख्या, 1 2 3 4 कुछ बोलो। ए से जेड वाला को चर राशि। अब देखो समझाते हैं। कहते हैं हम x पर पावर 2 गुने x पर पावर 3। अब ध्यान दो, हल्ला नहीं करो। अब इस पे आते हैं। कहता है गुना में पावर जुटता है। चलो ठीक है, ये 2 गो है, 2 पद अलग अलग गुना में है। कहता है गुना में पावर जुटता है, तो ये जो टेढ़ा करके दाहिना तरफ लिखल है यही ना पावर है जी। x का पर पावर 2, x पर पावर 3। तो कहता है गुना में पावर जुटता है, तो मतलब ये वाला पावर जुटता है मतलब जोड़ना है। लेकिन कंडीशन दिया है कि आधार या चर राशि क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो बताइए, 2 का आधार x, 3 का आधार x, गुना में है, पावर जुटेगा। तो जब चर राशि समान है तो 2 गो चर राशि के बदले दोनों समान है तो 1 गो चर राशि लिखाएगा। ये दोनों पावर जुट जाएगा, 2 + 3 x पर पावर 5। फिर से समझिए, नहीं समझे नहीं समझे फिर से समझिए। कई मिनट क्या हो गया बेटी? 27। x पर पावर 3 गुने x पर पावर 10। यदि आधार समान हो, गुना में हो, तो पावर को जोड़ना है। देखिए जी, 3 का आधार x, 10 का आधार x, दोनों का आधार समान है कि नहीं? आधार या चर राशि समान है कि नहीं? यहाँ भी x, यहाँ भी x, 3 का आधार x, 10 का आधार x, दोनों का आधार समान है, गुना में है। यही तो कंडीशन है। पावर जोड़ने का कंडीशन क्या है? आधार समान हो, गुना में हो, तो ये दोनों पावर क्या होगा? जुटेगा। कईयों को आधार समान रहे, एगो लिखाएगा x, 3 + 10 x पर पावर 13। नहीं समझ में आया? फिर से दे दिया। x पर पावर 3 गुने x पर पावर 6 गुने x पर पावर 5। आधार समान हो, गुना में हो, एकदम कंडीशन यही है कि आधार समान हो, गुना में हो, पावर के जोड़ देंगे। तो चलो, 3 का आधार x, 6 का आधार x, 5 का आधार x। देखो तीनों का आधार गुना में है कि नहीं? गुना गुना है कि नहीं? तीनों आधार समान है, गुना में है, तो तीनों पावर का होगा? जुट जाएगा। 3 गो आधार के बदले 1 गो लिखाएगा आधार, क्योंकि आधार तो समान है। अब एक पर पावर जुटेगा क्योंकि गुना में है। आधार समान है, गुना में है, तो पावर को जोड़ देंगे। तो चलिए, आधार समान है तो 1 को आधार लिखा गया, पावर जुट जाएगा। 3 + 6 + 5। बताइए, 6 3 9 5 14, x पर पावर 14। कोई कह दे x पर पावर 6 गुने x पर पावर 10, x पर पावर 16। बोला जी? बोला जी? नहीं बोले। फिर x पर पावर 20 गुने x पर पावर 30। आधार समान है, गुना में है, पावर जोड़ देंगे, x पर पावर 50। इसी प्रकार हम कहते हैं x गुना x, x पर पावर कुछ नहीं तो 1, x पर पावर कुछ नहीं तो 1। आधार समान है, गुना में है, तो ये पावर जुटेगा। x पर पावर 1 + 1 2। तो बोल, x गुने x कितना? x पर पावर 2,
इसको बोला जाता है स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इसको क्या बोला जाता है स्क्वायर, तो इसको एक्स स्क्वायर कर दे, एक्स गुना एक्स 3 में। तो बताइए सब पर पावर कुछ नहीं, तो एक आधार समान है, गुना में है, पावर जुटेगा, एक एक दो एक, 3 एक्स पर पावर 3। बताओ समझ में आ गया ना? तो आप सब बढ़िया से देखिए, फिर आगे वीडियो में आगे हम समझाएंगे। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब चैनल को करो, अपना दोस्त सबको बताओ।